जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमें जो टॉपिक डिस्कशन करना है उसका नाम है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है ये समझेंगे, एंडोस्पर्म किससे बनता है ये भी समझेंगे, और एंडोस्पर्म का इस्तेमाल कैसे होता है साथ में ये भी जानेंगे। और हाँ, जो कोकोनट का एंडोस्पर्म है वो किस टाइप का एंडोस्पर्म होता है उसको भी आज इस वीडियो में देखेंगे। और ये लास्ट में ये जरूर समझेंगे कि नीट में जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस फ्रेम में पूछेगा। आज इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि नीट में क्वेश्चन किस वे से पूछेगा, किस जगह से पूछेगा, किस टॉपिक से पूछेगा, तो तब तक हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। अगर हमें ये पता पड़ जाए कि क्वेश्चन किस वे में पूछेगा तो हमें बहुत सरलता होती है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को समझने से पहले हमें क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। एक डायग्राम बनाना है, इसमें आपको सेंटर में एक सेल बनानी है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस होंगे जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियस कहते हैं, और बिलो लेवल पर यहाँ पर एक सेल और है जिसका नाम है बेटा एग सेल। क्या है? एग सेल। इसका नाम है सेंट्रल सेल। क्या नाम है? सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल। और भी सेल्स होती है, एंटीपोडल सेल्स भी होती है, सिनर्जल सेल्स भी होती हैं, वो हमें यहाँ पर नहीं बनानी है। ठीक है, हमें मेन फंक्शन देखना है, मेन सेल देखनी है। अब आपको पता है कि इनके अंदर ये डायग्राम है किसका? ये डायग्राम बेटा एम्ब्रियो सैक का है। किसका है? एम्ब्रियो सैक का है। एम्ब्रियो सैक कहाँ पर होता है? एम्ब्रियो सैक होता है ओव्यूल्स में। ओव्यूल्स कहाँ पर होती है भैया? ओव्यूल्स होती है बेटा ओवरी के अंदर। मान लो ये ओवरी है, इसके अंदर मैंने ये ओव्यूल्स बना दिया। ओव्यूल्स के अंदर जो ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है ना, उसी को हम एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। अब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर आप देखोगे एक सेल सेंटर पर है जिसे हम सेंट्रल सेल बोलते हैं, और एक सेल एग सेल होती है जो कि आगे जाकर के फर्टिलाइज्ड भी करती है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट डायग्राम क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेज होगी कि यहाँ पर इस एम्ब्रियो सैक में गैमेट्स आएंगे, मेल गैमेट्स आएंगे। यहाँ पर ये एग सेल थी, इसमें दो न्यूक्लियस थे, इसमें एक न्यूक्लियस था, ये एग है अभी भी। अब होगा क्या इस जगह पर, क्योंकि दो मेल गैमेट आते थे पोलन ट्यूब से, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाला आता था, वो तो इनका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता था। जो दो मेल गैमेट आते थे जनरेटिव सेल से बनते थे, वो एक न्यूक्लियस तो इसके साथ फ्यूज हो जाता था, दूसरा न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज हो जाता था। तो यहाँ पर अब जो पहली सेल बनी उस सेल का नाम हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और इसका नाम हो जाता है जाइगोट। ये क्या बन जाता है? जाइगोट। समझ में आ गई? अब ये जाइगोट बन गया, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई। अब इसको क्या होगा, इस जगह पर दो तरीके का डिवीज़न हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म को दो वे से पढ़ सकते हैं। एक वे तो होता है सेलुलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और दूसरा वे हो सकता है क्या, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म का मतलब होगा कि ये जो सेल्स है वो डिवीजन करने लग जाएगी। ठीक है, लेकिन जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो उसके अंदर केवल और केवल न्यूक्लियस का डिवीजन चलेगा। मैं आपको बता दूं, होते तो ये तीन टाइप के एंडोस्पर्म्स है, लेकिन आपके लेवल पर, नीट के लेवल पर, ये एंडोस्पर्म केवल दो टाइप के आपको पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है? सबसे पहले जो सेंट्रल सेल थी उसके साथ जो एक न्यूक्लियस फ्यूज हुआ तो यहाँ पर ट्रिप्लॉइड बना। इस ट्रिप्लॉइड को मैं आपस में फ्यूज करा देता हूँ। देखो एक न्यूक्लियस ये रहा, दूसरा न्यूक्लियस ये रहा, एंड तीसरा न्यूक्लियस भी हम यहाँ पर बना देते हैं। तो अब यहाँ पर क्या कौन सा न्यूक्लियस हो जाएगा? 3n हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड हो जाएगा। अब ये न्यूक्लियस क्या करने लग जाएंगे? ये न्यूक्लियस डिवीजन करने लग जाएंगे। तो पहले तो मैं इसकी वॉल को हटा देता हूँ। ठीक है, अब ये न्यूक्लियस क्या करने लग जाएंगे? डिवीजन करने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे करके डिवीजन करने लग जाएंगे। पूरे के पूरे एम्ब्रियो सैक में ये न्यूक्लियस क्या करने लग जाएंगे? डिवीजन करने लग जाएंगे। ठीक है, इन न्यूक्लियसों ने क्या किया? डिवीजन कर लिया। तो ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। हर न्यूक्लियस के अंदर ट्रिप्लॉइड है, 3n होंगे, 3n होंगे। ठीक है,
तो ऐसे करके पूरे के पूरे स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन चलता रहेगा। ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। अब ये जायगोट का क्या होगा भाई, जायगोट का कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ जायगोट के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनता है। मान लो हमने ये एक जायगोट बनाया, ये क्या बनाया जायगोट। ये जायगोट क्या करेगा, पहला जायगोट बन गया, अब ये एक सेल बन गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब ये दो सेल बनेंगी, दो सेल बन गई। एक का नाम बेसल सेल था या सस्पेंसर सेल बोलते थे, दूसरे का नाम एपिकल या टर्मिनल सेल बोलते थे। ठीक है, अब ये दो सेल बन गई। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज और बनेगी जिसको हमने बोला था क्या, यहाँ पे ये सस्पेंसर सेल बन जाती थी और यहाँ पर ये ऑक्टेंट स्टेज बनती थी। ऐसे ये एम्ब्रियो, ध्यान रखना, ये एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है, ये एम्ब्रियो ग्रो करता जा रहा है और इस एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता जा रहा है। ठीक है, कौन, ये एंडोस्पर्म। अब ये ऑक्टेंट के बाद एक स्टेज और बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर स्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर स्टेज बोलेंगे। अब ये ग्लोबुलर स्टेज बन जाएगी तो ग्लोबुलर स्टेज तक और एंडोस्पर्म यूज हो गया तो हम एंडोस्पर्म भी थोड़ा थोड़ा गायब करते चलते हैं। फिर यहाँ पर एक स्टेज और आएगी जिसका नाम है हार्ट शेप एम्ब्रियो। यहाँ पर जो हार्ट एम्ब्रियो बनेगा वो हार्ट शेप एम्ब्रियो बनेगा। हार्ट शेप एम्ब्रियो में फिर और एंडोस्पर्म यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये एंडोस्पर्म आगे में फिर खत्म क्यों हो रहे हैं भाई, खत्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना ना, वो इस एंडोस्पर्म को खाता जा रहा है, इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स लेता जा रहा है, तभी तो उसको एटीपी मिल रही है सेल को डिवीजन करने की। वो एक सिंगल वाला सेल था, जाइगोट था, वो अब आप देखो कितने मल्टी सेल हो गया और एम्ब्रियो बनाने लग गया। फाइनली जो हार्ट शेप से एम्ब्रियो बनेगा आगे जा करके वो एक मैच्योर एम्ब्रियो होगा। कैसा एम्ब्रियो होगा, मैच्योर एम्ब्रियो होगा और वो थोड़ा सा एंडोस्पर्म और यूज कर लेगा। तो एंडोस्पर्म यूज आखिर हुआ किस में, डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो के, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में क्या यूज हुआ, एंडोस्पर्म यूज हुआ। तो ये तो एक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। ठीक है, कैसा था, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है कि एम्ब्रियो जो डेवलप करता है, एम्ब्रियो डेवलप करेगा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये किसका काम है, एंडोस्पर्म का। अब सेलुलर एंडोस्पर्म समझते हैं क्या होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में कुछ नहीं, बस जैसे कि वहां पर न्यूक्लियस था, यहां पर क्या होगा, सेल होंगी, यहां पर क्या होगा, सेल होंगी, यहां पर पूरी में सेल होंगी, ये पूरी में सेल हो जाएंगी। तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को, जहां सेल का डिवीजन होकर के जो एंडोस्पर्म बनता है, वैसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं। कौन सा एंडोस्पर्म बोलेंगे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म बोलेंगे। और यहां पर जाइगोट था, यहां पर क्या था, जाइगोट था, और इस जाइगोट से फाइनली मैच्योर होकर के क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो में क्या होगा, ये जो एंडोस्पर्म है वो क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा, ये मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। इस समय ये जो सेलुलर एंडोस्पर्म था वो सारा का सारा खत्म होने लगता है धीरे धीरे जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक। ये बात समझ में आ गई। तो सेलुलर एंडोस्पर्म समझ में आ गया, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म समझ में आ गया। लेकिन सर वो कोकोनट वाला कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है, आखिर में वो है क्या चीज़, जो कोकोनट वाला है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, सर वो क्या चीज़ है, तो उसको भी बताते हैं। देखो इसको रफ कर दे। अच्छा एक बात बताओ, यहां पर ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाता था, सीड में, और जो फल है वो जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती थी, फ्रूट में। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी इज कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स एंड ओव्यूल्स इज कन्वर्टेड इनटू सीड। आई एम राइट, ठीक है। इसके बाद हमें समझते हैं, थोड़ा सा वो डायग्राम है जिसका एनसीईआरटी में दे रखा है, कोकोनट। कौन सा डायग्राम दे रखा है, कोकोनट वाला ना, ठीक से बनाते हैं। इस कोकोनट में होता क्या है, यहां पर ये ऐसे ऐसे फाइबर्स लगे रहते हैं, ठीक है। बीच में आप देखो इसमें
इसमें दो टाइप का हमें एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। सबसे पहले जो एंडोस्पर्म होगा, जो वाटर होता है ना उसके कोकोनट के अंदर जो वाटर होता है, उस वाटर में जो वाटर है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। कौन सा एंडोस्पर्म होता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। और जो वाइट कर्नल है, दिस इज अ वाइट कर्नल, वाइट कर्नल, दिस इज नाउन एज सेलुलर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और यहां पर आपको एक जगह पर साइड में, इस जगह पर हमें देखने को मिलता है क्या? एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो है। क्या है ये? एम्ब्रियो बना देते हैं इस जगह पर, ठीक से बनाते हैं, थोड़ा ऐसे दिखाने के लिए मैंने यहां पर क्या बना दिया? एम्ब्रियो बना दिया। होता तो ये सीड है, नारियल है क्या? सीड है। फल क्या चीज़ है? फिर फल कैसे हम इसको कहेंगे? फल भी बोलते हैं, सीड भी। सर समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता दूं। इसके देखो, ये एक सीड होता है नारियल, इसके ऊपर जो वाइट ग्रीन कलर का होता है वो होता है पूरा फ्रूट होता है, फ्रूट के अंदर सीड होता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल फ्रूट ही खाते हो, हर जगह पे फल नहीं खाया जाता, कुछ जगह पे सीड भी हम खाते हैं, फल नहीं खाते हैं। तो ऐसा ही नारियल के अंदर है, हम लोग नारियल का सीड वाला पार्ट खाते हैं, अंदर का कर्नल खाते हैं, व्हाइट कर्नल, जो कि सेलुलर एंडोस्पर्म है। लेकिन इसके ऊपर ये पहले ये कैसे होते थे? ये पहले ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के, यानी कि अनराइप फ्रूट होता है, कच्चे फ्रूट होते हैं। तो वो कच्चा आपने नारियल देखा होगा, जो कि जिसका नारियल पानी पीते हैं वो कच्चा होता है ना, तो वो क्या है? वो सबसे पहले जो अनराइप्ड फ्रूट है वो पका नहीं है। अगर वो पक जाएगा ना तो वो ऐसा बन जाता है ब्राउन कलर का, उसमें जो ग्रीन कलर का टिश्यू है वो हट जाता है। आखिर में जो ये ब्राउन कलर का जो फाइबरस है वो है क्या चीज़? वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के बनी होती है कोटिंग। जो फाइबर्स होते हैं ना स्क्लेरेन्काइमा में, वो इसी के बने होते हैं। ठीक है, और जो सीड कोट होगी, इसकी जो कोटिंग होती है, जो हम उसको पेचकस से तोड़ते हैं, वो किसकी बनी होती है? वो भी स्क्लेरिड्स की बनी होती है। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू बना होता है नारियल के अंदर। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू वहां पर आता है जहां पर पूरे की पूरे ठोस हो और सीड कोट मजबूत हो, इस जगह पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू मिलता है। अच्छा, ये बताइए कि सर ये एंडोस्पर्म वाकई में यहाँ मिलता है? हमें तो दिखता नहीं है, वाकई में नहीं दिखता, लेकिन ये एंडोस्पर्म इस जगह पर होता है। धीरे धीरे ये न्यूट्रिशन लेता रहता है। और यही ये सीड है, कोकोनट, इट इज़ अ सीड, इट इज़ अ नॉट फ्रूट। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये कोकोनट से क्वेश्चन थे कुछ, उसमें पूछेगा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कौन सा है, कि जो वाटरी सब्सटेंसेस है कोकोनट के अंदर, कोकोनट के अंदर जो वाटर है वो क्या है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और जो व्हाइट कर्नल है दैट इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म क्या चीज़ है आखिर में? फिर हम थोड़ी सी समरी एक बार और देख लेते हैं कि जो सेंट्रल सेल है वो डिवीजन करती है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियस डिवीजन करे तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। अगर यहाँ पे सेलुलर सेल डिवीजन करे तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को हम सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। आखिर में ये एंडोस्पर्म बनता क्यों है? बनता क्यों है? क्योंकि ये जो एग है ये जायगोट बनेगा और जायगोट से फाइनली एम्ब्रियो बनेगा। तो एग से जायगोट से एम्ब्रियो बनने तक की जो प्रोसेस में जो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम होता है, जो खाना चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो पावर चाहिए, वो एंडोस्पर्म से ही मिलती है। एंडोस्पर्म बनता है किससे? सेंट्रल सेल से। कब बनता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, ये वाला तो इससे हमने समझ लिया, लेकिन सर हमें जो एम्ब्रियो सेक्स है उसको थोड़ा सा और समझा दीजिए। तो देखिए, हमने एम्ब्रियो सेक देखा, इसके अंदर आखिर में जो कोकोनट वाला है केस कैसे बनता है? सेंट्रल सेल के पास ये न्यूक्लियस होता है, ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस हो जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीजन चलता है। क्या चलता है? न्यूक्लियस का डिवीजन चलता है। और जो न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो कुछ न्यूक्लियस क्या करते हैं? कुछ न्यूक्लियस पेरिफेरल की तरफ चले जाते हैं, यानी कि इस दीवार की तरफ चले जाएंगे। जो न्यूक्लियस इस दीवार की तरफ चले जाएंगे वो बाद में क्या करेंगे? अपने ऊपर एक लेयर और बना लेंगे, सेल मेम्ब्रेन बना लेंगे। इसी टाइप के एंडोस्पर्म को हम लोग न्यूक्लियर और सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। क्योंकि इसमें आप देखो, ये जो साइड वाले न्यूक्लियस हैं वो क्या कर लेंगे? ऐसे वॉल बना लेंगे, ऐसे वॉल बना लेंगे, ये सेल वॉल बना लेंगे। ठीक है, ये ऐसे वॉल बना लेंगे। तो ये जो वॉल बन रही है ना, फाइनली ये स्ट्रक्चर जो वॉल बनेंगी, ये स्ट्रक्चर हमें व्हाइट कर्नल के नाम से मिलेगी। यानी कि न्यूक्लियस का जो सेलुलर डिवीजन हो जाएगा, फिर वो सेलुलर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। और वही सेलुलर एंडोस्पर्म कुछ नहीं है, व्हाइट कर्नल है, जिसको आप लोग हिंदी में शुद्ध भाषा में गरी कहते हैं।
और नारियल का जो पार्ट आप खाते हो वो गिरी होता है, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। और ये जो सेंट्रल में बचे न्यूक्लियस, इनका क्या होगा भाई, ये जो सेंट्रल में न्यूक्लियस हैं ये वाटरी लिक्विड पार्ट कहलाते हैं कोकोनट का। किसका? कोकोनट का। सो ये तो हो गया आपका सेंट्रल में जो न्यूक्लियस हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा आपका, क्या नाम है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कि कैसा होता है, लिक्विड। और ये जो साइड में है दिस इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म, दिस इज अ सेलुलर एंडोस्पर्म एंड इसको हम बोलते हैं वाइट कर्नल। वाइट कर्नल या शुद्ध भाषा में कहते हैं इसको गिरी, जिसको आप वाइट गिरी को खाते हैं। ठीक है, बस इतना ही टॉपिक, और कुछ नहीं है इसमें। और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो आपको क्वेश्चंस में, नीट के क्वेश्चन सॉल्व ना हो ना, तो आप कमेंट में भेज सकते हैं, है ना, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा।